हेलो दोस्तों, एक स्टडी पॉइंट 2108 में आपका स्वागत है। आज मैं जीके की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही लाभकारी रहेंगे। अर्थात यह क्लास आप पूर्ण कीजिए, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। जैसा कि यह आपको पहला प्रश्न दिख रहा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखो, पी.वी. गिरी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर राधाकृष्णन। तो आपको पता होना चाहिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 जो राज्यसभा के गठन का प्रावधान बताता है। राज्यसभा के गठन का प्रावधान किस में है? संविधान के अनुच्छेद 80 में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है ये, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ये, कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 21A अर्थात 21A के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार हमें प्राप्त होता है तथा 21 में किसका अधिकार है? हमको जीने का अधिकार है। ऐसे ये तो अनुच्छेद 21A था और अभी बोलूँ आपसे कि 21 ओनली ये किसका अधिकार देता है? अनुच्छेद 21 ये मुझको अधिकार देता है जीने का। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है, उम्मीद है अभी आपको समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ये भारतीय थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग एरर हो जाता है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो देखो, भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय करता है। अभिभावक बोलें या इसका अभिरक्षक बोलें, तो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसका, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगीत आपको पता होगा वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। देखो, एक चीज़ है, वंदे मातरम को गाने में 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1 मिनट 5 सेकंड बोलें या फिर 65 सेकंड बोलें, यह आपको जहन में भर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था और राष्ट्रगान है हमारा जनगण मन। इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड। 52 सेकंड का समय लगता है राष्ट्रगान गाने में। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन हो जाएगी और रुपया भारत की मुद्रा है। ठीक है, जापान की मुद्रा येन है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 ज़िले हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 75। ठीक है, ना कि 74। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो देखो, राजकीय पक्षी है सारस तथा राजकीय पशु पूजें, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूजें तो आप बताएंगे वारासिंगा। ठीक है, तथा राजकीय फूल पूजें तो आप बताओगे टेसू का फूल। ठीक है, यहाँ पलाश बोलें, पलाश जो टेसू के फूल को ही में पलाश बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? सारस। और पशु पूजें तो बारहसिंगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, इतिहास के जनक कौन हैं? देखो, इतिहास के जनक हैं हेरोडेटस जी।
हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, यह बहुत ही बूझी जाने वाली पुस्तक है। अर्थात इतिहास के जनक कौन हो गए? इतिहास के जनक हो गए हेरोडोटस, और इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, पुलवामा हमला कब हुआ था? देखो, पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को आतंकियों ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया था, जो गाड़ी में IDX वर्ग की गाड़ी से टकरा दिए थे, जिसमें हमारे 40 CRPF जवान शहीद हो गए थे, जो 14 फरवरी 2019 को हुआ था। तभी से मैं 14 फरवरी को ब्लैक डे के रूप में मनाते आ रहे हैं, क्योंकि इसको 14 फरवरी को 40 जवान CRPF के शहीद हो गए थे तथा अन्य घायल अवस्था में मिले हुए थे। ठीक है, यह आपको समझ में आ गए होंगे। पुलवामा हमला कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन का मतलब होता है जो बादल गरजते हैं वो किस मंडल में होते हैं? ठीक है, तो मेघ गर्जन क्षोभ मंडल में होती है। जो बादल गरजते हैं वो क्षोभ मंडल में। ठीक है, जैसे धरती की कुछ सतह होती हैं उसी प्रकार आसमान की भी कुछ सतह हैं जो मंडल होते हैं बीच में। जैसे पहले होता है क्षोभ मंडल, जिसमें बादल होते हैं, बादल गरजना, ये क्षोभ मंडल में होता है। उसके ऊपरी भाग को समताप मंडल कहते हैं, और समताप मंडल के ऊपरी भाग को मध्य मंडल कहते हैं, तथा मध्य मंडल के ऊपरी भाग को आयन मंडल कहते हैं। यह चीज़ आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेघमंडल की किस परत में गरजता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? देखो, सिस्मोग्राफी के अंतर्गत हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। यह एक कोर्स होता है सिस्मोग्राफी। तथा सिस्मोग्राफ, जो सिस्मोग्राफ होता है वह एक ऐसा उपकरण होता है जिसके अंतर्गत भूकंप, विस्फोट या अन्य पृथ्वी को हिलाने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिससे मापतौल की जाती है, जिसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, वो एक यंत्र होता है। सिस्मोग्राफी एक कोर्स होता है जिसके अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा।